भारत को तो एक बात बोलना चाहेंगे। भारत के जितने भी लोग घर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं, फिजी की हजारों किलोमीटर दूर है फिजी भारत से, लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, पर भैया सनातन संस्कृति के सबसे ज्यादा नजदीक फिजी है। भारत वाले कह रहे होंगे गुरुजी तुम फिजी का खा रहे हो इसलिए मलाई लगा रहे हो। नहीं नहीं, सुनो, हम अप्रमाणित बात को कभी बोलते ही नहीं, हमारी आदत। सुनो भारत वालों, जिस देश फिजी में हम हैं, यहां पर आबादी मात्र 9 लाख से कुछ, 9 लाख लगभग इतनी है। 9 लाख की आबादी में मात्र 35% या 40% भारतीय सनातनी हिंदू बचे। हमारा ही बोलो, आए ना तो बोलते जाओ, यही क्लियर हो जाए ताकि। हाँ, 9 लाख की आबादी पूरे देश की है, मात्र 35-40% हिंदू बचे हैं। लेकिन भारत वालों, ये वही फिजी है, आज भी यहां 3500 से ज्यादा रामायण मंडलियां हैं। इतनी कम आबादी में भी भारत वालों, फिजी ऐसा देश है जो सनातन के नजदीक है। गांव गांव में आज भी हनुमान जी के मंदिर बने। दक्षिण भारतीय है तो मुरुगन स्वामी का मंदिर है, कहीं दुर्गा माता का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं नाग देवता का मंदिर है, कहीं देवी का मंदिर है, कहीं देवताओं का मंदिर है। भारत वालों, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, हर भारतीय सनातनी परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग बहुत कान खोलकर सुने। फिजी की एक बात और बहुत अच्छी लगी, घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगाकर रखते। भारत की रामायण मंडलियां कम होती जा रही, पर फिजी के सनातनियों ने अभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जो थोड़े मोड़े बिखर रहे थे, बच्चे बिगड़ रहे थे, सो हनुमान जी ने हमें भेज दिए। और ऐसे नहीं भेजा, फिजी की सरकार, भारत की सरकार के लोग बहुत विनम्रता पूर्वक हम निवेदन करें, हमारी बात तो हम किसी भी प्रयोजन से नहीं आए। हमारा उद्देश्य पूरे विश्व के जितने भी देश हम जा रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, अब फिजी आए, यहां से न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर 10 दिन के लिए भारत वापस जा करके यूके जाएंगे, ओमान जाएंगे और दुबई जाएंगे, यूएई। इन जगहों पर जाकर इन देशों में यात्रा करना हमारा बिजनेस का भाव नहीं है, धार्मिक भाव। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। और तो ठीक है, इस बार हम फिजी ऐसे ही नहीं आए, सनातन मठ का भूमि पूजन भी कर। बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ का बुआ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो तुम लोग सुधार कर। तो हमने लोटोका डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी के ऊपर सामने समुद्र का एरिया दिखाई देता है, जगह का नाम है बुअम बुआ। हमारे यहां बुआ फूफा हो। बुअम बुआ में पूरे बागेश्वर परिवार ने मिलकर भूमि पूजन किया। भविष्य में हनुमान जी महाराज की वहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और फिजी के हिंदुओं, जो बालाजी का विग्रह होगा वो भारत से आएगा। और वहां पर गंगा यमुना जी का कुंड बनाया जाएगा। गंगा जल और यमुना जल भारत से लाया जाएगा। और उस मठ की स्थापना का फिजी में हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हजारों किलोमीटर दूर फिजी है,
पर बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो बुआ में बनाने का हमने प्रण लिया, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है, यहां पर होने वाला अंधविश्वास, तंत्र मंत्र से घटित लोग तांत्रिकों के चक्करों में अपना जीवन बर्बाद ना करें। हनुमान जी महाराज यहां विराजमान होकर के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वर्तमान समय में फिजी में सबसे घातक बीमारी जो बढ़ रही है वो ड्रग्स की बढ़ रही है। बच्चे नशा में पड़ रहे, सनातन संस्कृति के बच्चे अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरे मजहब में जा रहे। हमें किसी मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अपने उन बच्चों से दिक्कत है जो अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, अंकल को बाप बना रहे। अपना सनातन धर्म भी किसी से कम नहीं है। उसी भाव को लेकर के हमने और बागेश्वर बालाजी सनातन संस्था के सभी लोगों ने मिलकर ये प्रण लिया है कि बुआ में किसी की चुगली करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी और तरह तरह की चुगली का अलग अलग आनंद आएगा। तरह तरह की चुगली, फलाना तो ऐसा है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो तो वैसा है। पूरी रात और तुम कह दो भैया थोड़ा माला ले लो, भैया गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा। ठटरी के बारे नक कटा, चुगली में सिर दर्द नहीं कर, भजन में सिर दर्द करता। गलत काम करवा लो, 2-2 3-3 दिन नींद नहीं आएगी। तो भैया यहां कथा होनी है, थोड़ा सा ग्राउंड साफ कर लो, 10 मिनट बैठ जाओ। 3 घंटे की कथा में 20 काम याद आते। फलाने का कर्जा देना है, मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करना है, इंस्टाग्राम पे रील डालनी है, फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, दरवाजे खोले ना हो तो खुजली होगी थोड़ी देर में, फिर बगल वाला जाएगा वो दिखेगा, फिर किसी की टकली दिखेगी, अरे पड़ोसन भी दिखेगी। कुछ लोगों का तो ये मन नहीं होता, कुछ लोगों का कथा में यही मन होता है चप्पलें ना कोई ले जाए। कथा में बैठे बैठे कई लोग ऐसे होते हैं। एक हमारे चेला थे, यहीं रहते हैं लंबासा में, उनका नाम है चंगीलाल। अब वो मंदिर में जाता था, ऐसे हाथ जोड़ लेता, बाहर नई चप्पलें रख रही थी उसने, और नई चप्पलें जैसी रखी और हाथ जोड़े, तुम्हें वो माता चा, फिर देख ले रखी हैं, पिता तुम्हें वो बंधुश्चा रखी, तुम्हें वो विद्या द्रवणम, तुम्हें किसी ने कहा भाई बड़ी गजब की प्रार्थना कर रहे, या तो पीछे देखो या आगे देखो। बोले वाह, पिछली बार प्रार्थना करते ही करते चली गए। अच्छा, किस्मत की बात कि वो बातों में लगा ही था, तब तक सही में चली गई। जैसे ही बाहर आया तो चप्पलें चली गई। बड़ा नाराज हुआ, चूंकि लंबा सा का आदमी नाराज भी तुरंत हो जाता है। नाराज हुआ तो भगवान से बोला, वाह हमारी चप्पल नहीं जब तुम ठीक से रखवा सकते हो तो क्या तुम्हारी पूजा करना, बताओ। आज ही नहीं ली थी, आज ही हम टेंशन में, आज ही चलेंगे। और जैसे ही अंदर आया कि भगवान को सुनाएंगे, सो भगवान के ऊपर चरणों पे नजर पड़ी, सो चुप हो गया। किसी ने कहा अभी तो बड़ा बड़बड़ कर रहे थे, अब चुप क्यों? अरे बोले ये खुद बिना चप्पलों के खड़े हैं, इनकी भी लगता है कोई ले गया है। अब इनसे क्या कहें, जब इनकी ही नहीं है तो हमारी कहाँ से बचे। एक सज्जन हमारे पास आए। अच्छा, हम एक जगह कथा सुना रहे थे, अभी लास्ट जगह जहाँ थे इस ब्रांड में, लोग पॉलीथिनों में चप्पल ले बैठे कथा में। हमें लगा ये प्रसाद लेके आए, नारियल। बाद में पता लगा कि ये चप्पलें। तो मन बड़ा खराब है। ये मन तरह तरह के पदाल झंझट फंसाने के बताएगा। भजन में मन कम लगेगा, दुनियादारी में भजन मन ज्यादा लगेगा। अच्छा, मन की एक और आदत है, जहां रहोगे वहां मन नहीं लगेगा, जहां नहीं होगे वहां मन लगेगा। अब जो घर बैठे कथा सुन रहे वो सोच रहे काश हम नेडी में होते, प्रिंस चार्ल्स पार्क,
और जो पार्क में बैठे वे सोच रहे कब पूरी हो जाए, अब आकर कब तक चलेगी, चलो घर, अब कथा जल्दी हो जाए, भंडारों मिले। हमने पिछली साल देखा यहाँ भंडारा चलता है बगल में, आरती हो नहीं पाती थी, भंडारा पहले ही हो जाता था। सब भंडारा तो आओ बताओ, ये मन बहुत खराब है। हम अपनी बात बता रहे, तुम्हारी तो छोड़ो, खुद की घटना बता रहे कल की। कल हमको अजय जी पीटर समुद्र में ले गए नाव पे किडनैप करके। मन तो हमारा भी था, लेकिन जब तक समुद्र में चले नहीं गए तब तक बड़ा एक्साइटमेंट था, और जैसे ही गए भयंकर हवाएं, कोई पानी पानी है, तो हमें ये लगे कि कब पृथ्वी पे वापस, कौन पानी में रहे झंझट में, हमें नहीं पसंद। हमने जाने में 1.5 घंटा लगा, आने में भी 1.5 घंटा लगा, कहीं नहीं हम लोग के टापू टापू पे हम वापस आ गए। हमने कहा भैया अपनी पृथ्वी से कम उछलेंगे भजन, अब उसमें पानी में पड़े रहो, कुछ करना धरना है नहीं, उतर सकते नहीं, उतर जाओ पता लगे सीधा डुब पड़ गए, चली गई जिंदगी खत्म। भैया ये मन है सही, जहां रहोगे वहीं मन कहाँ लगेगा, जहां नहीं रहोगे वहां मन। उपाय क्या है? दो आदमी नाव से वृंदावन से दिल्ली जा रहे, नाव, शाम का समय था। दोनों ने क्या किया, भांग खा ली। एक बोला यमुना जी दिल्ली से निकली हैं, आज सड़क से कार से नहीं चलना है, नाव से चलना है। दूसरा बोला बहुत बढ़िया है, चलो रात भर में पहुंच जाएंगे। पूरी रात नाव चलाई। सुबह हुआ, एक ने कहा कि जरा देखो कोई शहर आ गया, पता करो। ऐसे ही धक्का मारा, कौन सा शहर है भैया? तो किनारे पे खड़े थे वो बोले शहर नहीं है, वृंदावन है। दूसरा बोला ये बताओ रात को अपन चले कहां से? बोले वृंदावन। बोले रात भर पहुंचे कहां? बोले वृंदावन। बोले गोल गोल है क्या जमुना? अब बड़ा टेंशन में हो गया, लगा कि ये गलत जानकारी दे रहा। दूसरे से पूछो भैया ये कौन सा शहर है? भैया शहर वहर नहीं है, वृंदावन है, वृंदावन। अच्छा, अब दोनों आपस में आके बात करने लगे। बोले भैया बताओ तो, पूरी रात नाव चलाई और वृंदावन के वृंदावन में, अपन बिल्कुल फुट भर इंच भर ना गए। तो बोले नाव तो सही चलाई, बस एक गड़बड़ी हो गई। बोले क्या? बोले नाव जिस खूंटी से बंधी थी वो खूंटी नहीं खोली, वो रस्सी खोलना भूल गए। नाव तो जो बंधी नहीं रहती है किनारे पे, वो रस्सी खोलना भूल गए। नाव तो बढ़िया चलाई, बस रस्सी बंधी रही। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग कथा में बैठते, मंदिरों में जाते और कहते भगवान की कृपा नहीं हो रही, मंजिल नहीं मिल रही। भैया मंजिल तो मिलने को तैयार है, मन की खूंटी माया की बंधी रहती है, अगर वो रस्सी खोल दी जाए तो माधव की प्राप्ति हो सकती है।